नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 के अंदर पाठ नंबर 1 पढ़ेंगे। पाठ नंबर 2 का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद और पाठ के कवि हैं तुलसीदास। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था भाई? 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में। इनका बचपन बड़े भावों के अंदर व्यतीत हुआ। ये कहानी आपको पहले बताई हुई। तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। जन्म लेते समय इनका आयु 5 साल के बच्चे जैसी थी, इसलिए इनके माता पिता को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर बाद में ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की, क्योंकि ये अभूतपूर्व नक्षत्र में पैदा हुए थे। ब्राह्मणों ने कहा अगर ये बच्चा जीवित रहा तो इनके माता पिता की मृत्यु हो जाएगी। फिर तुलसीदास को उन्होंने घर से बाहर फेंक दिया। फिर पार्वती नामक एक भिखारिन थी, उसने तुलसीदास का पालन पोषण किया। फिर इनका रत्नावली के साथ विवाह हुआ। फिर बाद में ये संत बन गए। इस तरह से पूरा जीवन वो कठिनाई के अंदर व्यतीत हुआ और निधन इनका कब हुआ? 1623 में काशी में। इनकी मुख्य रूप से प्रमुख 12 रचनाएं, 12 में से आप 2 या 3 याद करना। कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, इस तरह से कुल 12 रचनाएं। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधि में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना किस भाषा में की? ब्रज भाषा में। और तुलसीदास जी की प्रसिद्धि का मुख्य कारण है रचना रामचरितमानस। जैसे वाल्मीकि को रामायण लिखने से प्रसिद्धि प्राप्त हुई, उसी तरह से तुलसीदास जी को रामचरितमानस के कारण प्रसिद्धि मिली। और रामचरितमानस के अंदर 7 कांड है: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सीता कांड, लंका कांड, इस तरह से 7 कांड है। रामचरितमानस का मुख्य जो छंद है वो कौन सा है? चौपाई है। ये हमें ध्यान में रखना है। अब यहाँ आज हम पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद और ये पाठ किस में से लिया गया है? रामचरितमानस में से लिया गया। तो इसमें उस समय का वर्णन है जिसमें सीता ने स्वयंवर की रचना की। अब सीता ने जिसमें स्वयंवर की रचना की थी उसमें क्या शर्तें हुई स्वयंवर की? हाँ, विवाह सभा में एक शिव धनुष रखा हुआ था और जो भी व्यक्ति उस शिव धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ किसका विवाह होगा? सीता का विवाह होगा। तो स्वयंवर के अंदर भाग लेने के लिए बहुत सारे राजा महाराजा आए थे, यहाँ तक कि रावण भी उसके अंदर आया था। लेकिन दुर्भाग्य से रावण उस धनुष को तोड़ नहीं सका। फिर और भी राजाओं ने प्रयास की। फिर राम वहां गए और राम ने उस शिव धनुष को क्या किया? तोड़ दिया। और शिव धनुष तोड़ते ही परशुराम जी बड़े क्रोधित हो गए। परशुराम जी क्यों क्रोधित हो गए? क्योंकि परशुराम जी है ये शिव जी के भगत थे और परशुराम जी को जैसे ये सूचना मिली कि राम ने शिव धनुष को तोड़ दिए तो सीधे पाताल लोक से धरती लोक में प्रकट हो गए और वहां जो सभा चल रही थी वहां आ गए। फिर परशुराम जी राम और लक्ष्मण के साथ क्रोध करने लगे, झगड़ा करने लगे। तो इस पाठ के अंदर मुख्य रूप से कहानी है राम लक्ष्मण। शिव भगत कौन है? परशुराम जी। राम और लक्ष्मण का गुरु कौन था? विश्वामित्र। तो यहाँ पर राम है ये शांति प्रिय, शांति के प्रतीक है। लक्ष्मण और परशुराम है ये क्रोध के प्रतीक है। यानी परशुराम जी क्रोध से जो प्रश्न करते हैं उनका जवाब क्रोध से वापस कौन दे रहे हैं? लक्ष्मण दे रहे हैं। और उनको बीच में समझाने का प्रयास कौन कर रहे हैं? राम और विश्वामित्र। और ये पाठ परीक्षा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। कम से कम 4 अंक के प्रश्न वो इस पाठ में से जरूर है, चाहे कोई पद्यांश आ जाए चाहे कोई प्रश्न आ जाए। 4 नंबर का काम है, ये पक्का है। और पूरे हिंदी की किताब के अंदर ये एक पाठ ही कठिन है, बाकी और सब पाठ आसान है। ठीक है, ये पाठ पूरा पक्का याद करना है। वर्णन समझ में आ गया? पक्का है। जैसे सीता स्वयंवर के अंदर
राम ने शिव धनुष को तोड़ा और शिव धनुष तोड़ते ही परशुराम जी क्रोधित हो गए क्योंकि वो शिव जी के भगत थे। फिर उनके मध्य में जो झगड़ा चला उसका वर्णन वो इस पाठ के अंदर किया गया। पाठ में देखो, तीनों बैठ जो किताब पाठ याद करना पक्का जरूरी है। ये पाठ में देखो, नाथ संबुधनु बंधनी हारा होई केव एक दास तुम्हारा। नाथ माने स्वामी, संबुधनु शिव धनुष, बंधनी हारा तोड़ने वाला, होई मिस होगा, केव मिस कोई, दास माने सेवक। तो हे स्वामी, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास या सेवक है हो सकता है। ये कथन किसने कहा? लक्ष्मण ने। आयसु कहा कहिए किन कोई मोही, आयसु मिस ऐसा, कामिस कह रहे हो ऐसा, तुम मुझे किस प्रकार कह रहे हो? सुनी ऋषाई बोले मुनि कोई, सुनी मानी सुनकर, ऋषाई मानी क्रोधित, कोई मानी भी क्रोधित। ऐसा सुनकर परशुराम जी क्रोधित होकर बोले, क्या सुनकर? हाँ, तो वहां लक्ष्मण ने कहा कि शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई सेवक हो सकता है। तो इस बात से परशुराम जी क्या आ गया? क्रोध आ गया और वो क्रोधित होकर बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई, सेवकानी सेवक या दास, सेवकाई में सेवा करता हूँ। तो सेवक वह होता है जो सेवा करता हो। अरे करनी करी करी है लड़ाई, अरे मानी शत्रु, करनी में कार्य, तो शत्रु का जैसा कार्य करी मानी करके, लड़ाई मानी लड़ाई, उसने शत्रु का जैसा कार्य करके लड़ाई की है। सुनो राम जय शिव धनु तोरा, सुनो मानी सुनो, जय मानी अगर, शिव धनु मानी शिव धनुष, तोरा में से तोड़ा। हे राम सुनो, अगर तुमने शिव धनुष को तोड़ा, सहस बहु समसो रिपु मोरा, सहस माने सहस्त्र भुजाओं वाला, रिपु मानी शत्रु, मोरा मानी मेरा, तो वह सहस्त्र भुजाओं वाले के समान मेरा शत्रु है। अब एक सहस्त्र भुजाओं वाला था जिसका परशुराम जी ने वध कर दिया था। तो परशुराम जी ने कहा कि जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र भुजाओं वाले के समान मेरा क्या है? शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, ने तो मारे जाए सब राजा, बिलगाओ मन अलग हो जाए, बिहाई में बाहर हो जाए, तो वह इस राजाओं के समाज से अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। और चित्र के अंदर देखो, इले पास है परशुराम जी खड़े, बीच में शिव धनुष पड़े, इन्हें सामने राम लक्ष्मण खड़े नहीं, इनमें देखो कितना राजा बैठे हो। तो परशुराम जी ने कहा कि जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो इस राजाओं के समाज से क्या हो जाए? अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा क्या होंगे? मारे जाएंगे। क्या वो राजा नहीं ये और मारे जाए, ये तो मरोबस को मारे। अब वो राजा सोचो कापत की मिली बिना मतलब मर जाओ। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु दरिया माने, सुनी माने सुनकर, मुनि वचन मुनि के वचनों को, लखन मानी लक्ष्मण, मुस्काने मुस्कुराने लगे। तो परशुराम जी के वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परसु दरिया माने, परसु दरिया फरसे की ओर, अवमाने अवज्ञा करते हुए, वे फरसे की ओर देखते हुए और अवज्ञा करते हुए बोले। फरसा किसका हथियार था? परशुराम जी का हथियार था। तो लक्ष्मण परशुराम जी के वचनों को सुनकर क्या करने लगे? मुस्कुराने लगे और फरसे की अवज्ञा करते हुए बोले, बहुत धनुई तोरी दरिकाई, बहुमानी बहुत सारे, धनुई मानी धनुष, दरिकाई मानी बचपन में, तो हमने बचपन में बहुत सारे धनुषे तोड़े हैं। किसने? हाँ, छोटा नहीं कि उसमें हमने तो बहुत सारे धनुष तोड़े छोटे छोटे, उसमें परशुराम जी कभी नहीं है। उसमें क्यों नहीं है? क्योंकि वो छोटे धनुष थे और ये जो धनुष था ये किसका धनुष था? शिव जी का धनुष था। और ये धनुष इतना भारी था कि तोड़ना तो बहुत बड़ी बात है,
उसको कोई उठा भी नहीं सकता था, इतना भारी था ये। तो हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, कब हमने असी रीस की नहीं घुसाई, कब मन कभी भी असी मन हम पर रीस मिस क्रोध की नहीं मिस किया। तो हे स्वामी, आपने उस समय हम पर कभी भी क्रोध है नहीं किया। किसमें? हाँ, जब बालकपन में हमने बहुत सारे धनुष तोड़े थे तो उसमें आपने कभी हम पर क्रोध है नहीं किया। यही धनुष पर ममता कही है तू, इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों हो रही है? सुनी ऋषि कहे बिल्कुल के तू, बिल्कुल के तू माने भृगुवंश में पैदा हुए था। कौन है? परशुराम जी। परशुराम जी का वंश कौन सा था भी? भृगुवंश। ऐसा सुनकर भृगुवंश में पैदा हुए परशुराम जी क्रोधित होकर बोले, रे नृप बालक कालबस बोलत तो ही न संभार रे मनिया रे। नृप मानी राजा, राजा के बालक कालबस मृत्यु के वश में होने के कारण बोल तुम्हारे बोलते हुए तो ही मन तुम्हें संभाल माने संभाल। हे राजा के मूर्ख बालक, तुम्हें बोलने में बिल्कुल भी संभाल नहीं है। धनुई सम त्रिपुरारी धनु विधि सकल संसारा। धनुई मानी धनुष, सम मानी समान, त्रिपुरारी किसको कहते हैं? तीन लोगों का स्वामी अर्थात है शिव जी। तो ये शिव धनुष विदित मानी प्रसिद्ध है, सकल मानी संपूर्ण, क्योंकि यह शिव जी का धनुष संपूर्ण संसार के अंदर है प्रसिद्ध है। अब परशुराम जी ये बड़े क्रोधी स्वभाव के थे, तो उसने कहा कि मृत्यु के वश में होने के कारण तुम्हें बोलने की बिल्कुल भी संभाल नहीं है, क्योंकि ये शिव जी का धनुष है, ये संपूर्ण संसार के अंदर क्या है? प्रसिद्ध है। यहाँ तक ये पहला पद्यांश है। चलो भाई साहब व्याख्या। दूसरा देखो, लखन का असी हमरे जाना। लखन मानी लक्ष्मण, असी मानी हंसते हुए। तो लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा कि हमने जान लिया। सुनो देव सब धनुष समाना। सुनो मानी सुनो, बाकी जो दिया भाई, तो सुनो देव हमारे लिए सभी धनुष क्या है? समान है। तो लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा कि हे स्वामी अर्थात परशुराम जी, हमारे लिए तो सभी धनुष है समान है। का सती लभ जून धनु तोरे। सती मानी हानि, लभ मानी लाभ, जून मानी पुराने, धनु मानी धनुष, तोरे मानी तोड़ने। तो इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ है और क्या हानि? ये धनुष तो बहुत पुराना था, राम ने जैसे इसको हाथ से पकड़ा, पकड़ते धनुष क्या हो गया? टूट गया। देखो बाकी और राजा थे, उन्होंने बड़ा प्रयास किया था, किसी से नहीं टूटा। तो लक्ष्मण ने कहा कि इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ है और क्या हानि है? देखा राम नेम के बोरे, बोरे मानी सारे। उसी समय राम ने अपनी आंखों से लक्ष्मण की ओर देखा। किस लिए? किस लिए देखा? हाँ, समझाने के लिए, यानी ऐसी बातें नहीं करनी। उसी समय राम ने अपनी आंखों से लक्ष्मण की ओर देखा। छुअत टूट रघुपतियों ने दोसु, मुनि बिनु काज करी एकत्रोसु। छूत माने छूते ही, सप्रस करते ही, रघुपति मिस राम को, बिनु मिस बिना, काज माने कार्य, कत माने क्यों, रोसु माने क्रोध करे। तो ये तो स्पर्श करते ही टूट गया था, राम ने इसको नहीं तोड़ा। अब लक्ष्मण क्यों? कि मैं तो ये हाथ में लेके देखा कितने धनुष क्यों टूट गई, वही क्या बात? ये शक्तिशाली धनुष है। तो परशुराम ने, लक्ष्मण ने कहा कि ये तो राम द्वारा स्पर्श करने से ही टूट गया था। हे मुनि, आप बिना कारण हम पर क्रोध है क्यों कर रहे हो? कि हमने नहीं तोड़ा इसको, ये तो छूते ही टूट गया था। बोले चित्ते परशु की ओर, परशु मानी परसा। उसी समय परशुराम जी अपने परसे की ओर देखते हुए बोले। परसा मतलब कुल्हाड़ा। अब चित्र में देखो, इन्होंने एक हाथ में कुल्हाड़ा ले रखा है, परसा था। तो उसी समय परशुराम जी अपने परसे की ओर देखते हुए बोले, केवल मुनि जड़ जान ही मोई। जड़ माने मूर्ख, जान भी जानते हो, मोई भी सुने। हे बालको, क्या तुम मुझे एक मूर्ख ऋषि ही समझ रहे हो? अब परशुराम जी देखो क्रोध के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। और परशुराम जी इतना क्रोधी स्वभाव का था कि इसने बहुत बार इस धरती को तोल दिया, पूरी धरती उसको तोल दिया। बहुत बार उसने धरती को ब्राह्मणों को दान में दे दी।
बहुत बार उसने राजाओं का सभी का वध कर दिया। यानी इतना क्रोधी स्वभाव का था। कौन है? हाँ, पूरी दुनिया उसके नाम से कांपती थी। तो उसी समय परशुराम जी बोले कि हे मूर्ख बालको, क्या तुम मुझे एक साधारण ऋषि समझ रहे हो? बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। एक तो मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। ये स्वभाव की विशेषताएं जो याद करनी है आपको परशुराम जी के। एक तो मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, अत्यधिक क्रोधी स्वभाव वाला हूं, और संपूर्ण विश्व में क्षत्रिय वंश का नाश करने वाले के रूप में प्रसिद्ध हूं। तीन बातें आ गई। एक तो बाल ब्रह्मचारी, अत्यधिक क्रोधी स्वभाव वाला, और संपूर्ण विश्व में क्षत्रिय वंश को नष्ट करने वाला। ऐसा कौन था? परशुराम था। भुजबल भूमि भूप बिनु किनी, भुजबल भुजाओं के बल पर, भूप माने राजा, बिनु मिसे बिना, किनी मिस किया। तो मैंने बहुत बार इस धरती को राजाओं के बिना कर दिया। देखो ये तो स्वभाव क्रोधित हो। तो मैंने बहुत बार तो इस धरती को राजाओं के बिना कर दिया। विपुल बार महिदेव ने दिनी, विपुल माने बहुत बार महिदेव ने इस ब्राह्मणों को दिनी मिस दी, और बहुत बार मैंने इस धरती को ब्राह्मणों को दान में दे दी। देखो पूरी धरती को मालिक हो। तो बहुत बार तो मैंने इस धरती को राजाओं के बिना कर दिया, और बहुत बार मैंने इस धरती को ब्राह्मणों को दान में दे दी। सहज भावभूत छेदनी हारा, यह मेरा परसा हजारों भुजाओं को भेदने वाला है। परसु बिलोकु महित कुमारा, परसु माने परसे की ओर, बिलोकु मिस देखो, महित कुमारा मिस राजाओं के पुत्र। हे राजा के पुत्र, तुम इस परसे की ओर है देखो। मातु पीति धनी सोच बस करसी महेश किशोर, मातु पीति माता पिता सोच बस शोक में डूब जाएंगे। महेश किशोरा मिस राजाओं के पुत्र। तो हे बालको, तुम्हारे माता पिता भी शोक में डूब जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं तुम दोनों का वध कर दूंगा, इसलिए तुम्हारे माता पिता भी क्या होंगे? शोक में डूब जाएंगे। गर्भ न के अर्भक दलन, परसु मोरती गोरा, गर्भ में स्थित, अर्भक मानी शिशु, दल मन दलने वाला, अति घोर में अत्यधिक भयंकर। तो मेरा परसा अत्यधिक भयंकर है, और ये गर्भ में स्थित शिशु को भी नष्ट कर सकता है। इतना भयंकर स्वभाव था। जो गर्भ में अगर स्थित शिशु हो, उसको भी मेरा परसा क्या कर सकता है? नष्ट कर सकता है। तो ये बार बार क्रोध वाली जो बातें हैं वो परशुराम जी ने किसको कही? राम और लक्ष्मण को। आगे 4 पदार्थ हो रहे, ये कल पढ़ेंगे। ठीक है, 2 पदार्थ आज पढ़ लिए और 4 है कल पढ़ेंगे, और ये 2 कल याद करके आने पक्के। ठीक है।